हाय गाइस। आज जो बुक पढ़ने जा रहे हैं इस बुक का नाम है माइंडसेट चैप्टर 2 मानसिकता के अंतर। जब मैं एक युवा महिला थी तो मुझे एक राजकुमार जैसा साथी चाहिए था, बहुत सुंदर, बहुत सफल। मैं एक ग्लैमरस करियर चाहती थी, लेकिन बहुत कठिन था, जोखिम भरा हुआ भी नहीं, और मैं चाहती थी कि यह सब मेरे पास हो। मेरे संतुष्ट होने से पहले ये कई साल हुआ। मुझे एक बढ़िया लड़का मिला, लेकिन यह एक काम कर रहा था। मेरे पास एक शानदार करियर है, लेकिन लड़का है। क्या यह एक निरंतर चुनौती है? कुछ भी आसान नहीं था। मैं संतुष्ट क्यों? मैंने अपनी मानसिकता बदल दी। मैंने अपने काम की वजह से इसे बदल दिया। एक दिन मेरी डॉक्टरेट की छात्रा मेरी मंदुरा और मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि कुछ छात्रों ने उनकी क्षमता साबित करने में क्यों पकड़ गया, जबकि अन्य को बस जा सकते थे और सीख सकते थे। अचानक हमने महसूस किया कि क्षमता के दो अर्थ हैं। एक नहीं, एक निश्चित क्षमता की जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता है। एक और परिवर्तनशील क्षमता जिसे सिखाने के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसी तरह मानसिकताएं पैदा हुई। मुझे तुरंत पता चला कि मेरे पास कौन सा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा गलतियों और विफलताओं के बारे में इतना चिंतित क्यों रहूँगा, और मैंने अपनी पहली पहचान की मेरे पास एक विफल था। जब मैं एक का मानसिकता में प्रवेश करते हैं तो आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक दुनिया निश्चित लक्षण, सफलता की दुनिया आपको स्मार्ट या प्रतिभाशाली साबित करने के बारे में है। अपने आप को मान्य करना है। बदलते गुणों की दुनिया में यह कुछ नया सीखने के लिए अपने आप को बढ़ाने के बारे में है, खुद को विकसित करना है। एक दुनिया में असफलता एक झटका है। खराब ग्रेड प्राप्त करना, एक टूर्नामेंट हारना, निष्कासित किया जाना, अस्वीकार होना, इसका मतलब है कि आप स्मार्ट या प्रतिभाशाली नहीं हैं। दूसरी दुनिया में असफलता बढ़ती रहनी है उन चीज़ों के लिए नहीं जिन्हें आप महत्व देते हैं। मतलब है कि आप अपनी क्षमता को पूरा नहीं कर रहे हैं। एक दुनिया में प्रयास एक बुरी चीज़ है। यह विफलता की तरह है, जिसका मतलब है कि आप स्मार्ट या प्रतिभाशाली नहीं हैं। यदि आप होते तो आपको प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी दुनिया में प्रयास वही है जो आपको स्मार्ट या प्रतिभाशाली बनाता है। आपके पास विकल्प है। मानसिकताएं सिर्फ विश्वास है, वह शक्तिशाली विश्वास है, लेकिन वह आपके दिमाग में कुछ है। वह आप अपना मन बदल सकते हैं जैसा कि आप बढ़ते हैं। इस बारे में सोचें कि आप कहां जाना चाहते हैं और आपको कौन सी मानसिकता वहां ले जाएगी। सफलता सीखने के बारे में है या आपको बुद्धिमान सिद्ध करने के बारे में। प्रख्यात समाजशास्त्री बेंजामिन बर्बाद ने यह कहा था, मैं दुनिया को कमज़ोर और मजबूत या सफलताओं का असफलताओं में नहीं बांटता, मैं दुनिया को सीखने और सीखने वालों में बांटता हूँ। पृथ्वी पर क्या चीज़ किसी को एक गैर सीखने वाला बना देगा? हर कोई सीखने के लिए एक गहन अभियान के साथ पैदा होता है। शिशु अपने कौशल को प्रतिदिन बढ़ाते हैं, केवल सामान्य कौशल नहीं बल्कि जीवन भर के सबसे कठिन कार्य, कैसे चलना, कैसे बात करना सीखना। वह कभी नहीं तय करते कि वह कठिन है या प्रयास के लायक नहीं है। शिशु को गलती करने या खुद को अपमानित करने की चिंता नहीं है। वे चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। उन्होंने बस आगे की ओर रोक दिया। इस विपुल विद्या का क्या अंत हो सकता है? तय मानसिकता। जैसे कि बच्चे खुद को मूल्यांकन करने में समक्ष हो जाते हैं। उनमें से कुछ चुनौतियों से डरते हैं, वह स्मार्ट नहीं में डरते हैं। उनमें पूर्व स्कूली से हजारों लोगों का अध्ययन किया गया है। यह लुभावनी बात है कि कितने लोग सीखने का अवसर अस्वीकार करते हैं। हमने 4 साल के बच्चों से एक विकल्प के पेशकश की कि वे आसान पहेली को से कर सकते थे या वे कठिन प्रयास कर सकते थे। इस निविदा उम्र में भी निविष्ट मानसिकता वाले बच्चे जो निश्चित
लक्षणों में विश्वास करते हैं वे सुरक्षा के साथ फंस गए हैं। जो बच्चे स्मार्ट पैदा होते हैं वे गलतियां नहीं करते, उन्होंने हमें बताया। विकास की मानसिकता वाले बच्चे जो मानते हैं कि आप हथियार हो सकते हैं या होशियार हो सकते हैं, यह एक अजीब विकल्प था। तुम हम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? महिला, कोई भी एक ही पहेली को बार बार क्यों करना चाहता है? उन्होंने एक ही बाद एक मुश्किल को चुना। मैं उन्हें पता लगाने के लिए तड़प रही हूँ, एक छोटी लड़की ने चिल्लाकर कहा। इसे निश्चित मानसिकता वाले बच्चे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे सफल हों। स्मार्ट लोगों को हमेशा सफल होना चाहिए, लेकिन विकास की मानसिकता वाले बच्चे के लिए सफलता खुद को बढ़ाने के बारे में है, होशियार बनने के बारे में। एक 7वीं कक्षा की लड़की ने इसे अभिव्यक्त किया। मुझे लगता है कि बुद्धिमत्ता एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको काम करना होगा, यह सिर्फ आपको नहीं दी गई है। अधिकांश बच्चे यदि वह एक उत्तर के बारे में निश्चित नहीं है तो सवाल का मतलब देने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आमतौर पर अपना हाथ उठाती हूँ क्योंकि अगर मैं गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार लिया जाएगा, या मैं अपना हाथ उठाऊंगी और कहूँगी ये कैसे हल होगा, ये मुझे ये नहीं मिलता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बस ऐसा करके मैं अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा रही हूँ। पहेलियों से परे, एक पहेली को पास करना एक बात है, यह एक अवसर है जो आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह देखने के लिए कि क्या ऐसा होगा, हमने सामान्य स्थिति का फ़ायदा उठाया। हांगकांग विश्वविद्यालय में सब कुछ अंग्रेजी में है, कक्षाएं अंग्रेजी में है, पाठ्य पुस्तकें अंग्रेजी में है और परीक्षा अंग्रेजी में है। लेकिन कुछ छात्र में विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं वे अंग्रेजी में धारा प्रवाह नहीं है, इसलिए उनके लिए ये समझदारी होगी कि वे जल्दी से इसके बारे में कुछ करें। जैसा कि छात्र अपने नए साल के लिए पंजीकरण करने के लिए पहुँचे, हम जानते थे कि कौन से छात्र अंग्रेजी में कुशल नहीं थे और हमने उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। यदि सायंकाल उन छात्रों के लिए एक पाठ्यक्रम पेश करता है जिन्हें अपने अंग्रेजी कौशल के सुधार करने की आवश्यकता है, तो क्या आप इसे लगेंगे? हमने उनकी मानसिकता की भी मापी। हमने उनसे ये पूछकर किया कि वे इस तरह के बयानों से कितना सहमत हैं। आपके पास एक निश्चित मात्रा में बुद्धिमत्ता है और आप इसे बदलने के लिए वास्तव में बहुत कुछ नहीं कर सकते। इस तरह के बयान में सहमत लोगों की एक निश्चित मानसिकता है। जिनके पास विकास की मानसिकता है वे इस बात से सहमत हैं। आप हमेशा काफ़ी हद तक बदल सकते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। बाद में हमने देखा कि अंग्रेजी पाठ्यक्रम के लिए हाँ कहा। विकास की मानसिकता वाले छात्रों ने जोरदार हाँ कहा, लेकिन तय मानसिकता वाले लोग बहुत दिलचस्पी नहीं रखते थे, यह मानते हुए कि सफलता सीखने के बारे में विकास की मानसिकता वाले छात्रों ने मौका चक्स कर लिया। लेकिन तय मानसिकता वाले लोग अपनी कमियों को उजागर नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय कम समय में स्मार्ट महसूस करने के लिए वह अपने कॉलेज के करियर को जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। इस तरह से तय मानसिकताओं लोगों को गैर सीखने वाला मानता है। मस्तिष्क के तरंगे कहानी कहती है, आप लोगों को मस्तिष्क तरंगों में भी अंतर देख सकते हैं। दोनों मानसिकताओं वाले लोग कोलंबिया में हमारे मस्तिष्क तरंगों प्रयोगशाला में गए, जैसा कि उन्होंने कठिन सवालों का जवाब दिया और प्रतिक्रिया मिली। हम उत्सुक थे कि उनकी मस्तिष्क तरंगें उन्हें दिलचस्पी और चौकस कैसे दिखाएगी। एक निश्चित मानसिकता वाले लोग केवल तभी रुचि रखेंगे जब प्रतिक्रिया उनकी क्षमता पर प्रतिबिंबित होती है। उनके मस्तिष्क की तरंगों ने उन्हें करीब से ध्यान दिया जब उन्हें बताया कि क्या उनके उत्तर सही थे या गलत। लेकिन जब उन्होंने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की गई तो उन्हें सीखने में मदद कर सकती है, तो उनमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तक कि जब वह एक जवाब गलत पाते तब भी उन्हें सीखने में दिलचस्पी नहीं थी। सही जवाब क्या था? केवल विकास मानसिकता वाले लोगों ने उन जानकारियों पर ध्यान दिया जो उनके ज्ञान को बढ़ा सकती है। केवल उनके लिए सीखना एक प्राथमिकता थी। आपकी प्राथमिकता क्या है?
यदि आपको चुनना होता तो ये कौन सा होता? सफलता और सत्यपान का भार बहुत सारी चुनौती। यह सिर्फ बौद्धिक कार्यों पर नहीं है कि लोगों को ये विकल्प बनाने हैं। लोगों को ये भी तय करना होगा कि वे किस तरह के रिश्ते चाहते हैं, जो अपने अह को बढ़ाते हैं, ये जो उन्हें बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं। आपका आदर्श साथी कौन है? हमने इस पक्ष को युवा वयस्कों के लिए रखा और यहाँ उन्हें हमें क्या बताया। तय मानसिकता वाले लोगों ने कहा, आदर्श साथी वह होगा उन्हें एक सर आँखों पर रखें, उन्हें परिपूर्ण महसूस कराएं, उनकी पूजा करें। दूसरे शब्दों में सही साथी अपने निश्चित गुणों को सुनिश्चित करेंगे। मेरे पति का कहना है वे इस तरह महसूस करते थे कि वे एक व्यक्ति धर्म के भगवान मानना चाहते थे। सौभाग्य से उसने मुझे मिलने से पहले इस विचार को चमका दिया। विकास मानसिकता वाले लोग एक अलग तरह के साथी की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका आदर्श साथी वह कोई जो था उनके दोस्त देखें और उन पर काम करने की उम्मीद मदद करें। एक बेहतर इंसान बनने के लिए उन्हें चुनौती दें, उन्हें नई चीज़ें सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। निश्चित रूप से वे उन लोगों को नहीं चाहते जो उन पर भरोसा करेंगे या उनके आत्मसम्मान को कमज़ोर करेंगे, लेकिन वे ऐसे लोगों को चाहते हैं जो उनके विकास को बढ़ावा देंगे। उन्होंने ये नहीं माना कि वे पूरी तरह से विकसित निर्दोष प्राणी हैं जिनके पास सीखने के लिए अधिक कुछ नहीं है। क्या आप पहले से ही सोच रहे हैं वे ओह अगर दो अलग मानसिकता वाले लोग एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा? एक विकास मानसिकता वाली महिला एक निश्चित मानसिकता वाले व्यक्ति से अपनी शादी के बारे में बात बताती है कि जब मैंने महसूस किया कि मैंने एक बड़ी गलती कर दी तो मैंने अपने बालों से सभी चावल निकाल लिए। हर बार मैंने कुछ ऐसा कहा, क्यों हम थोड़ा और बाहर जाने की कोशिश नहीं करते? या मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने निर्णय लेने से पहले मुझसे सलाह ली। ये तबाह हो गया। फिर मैंने जो मुद्दा उठाया था उसके बारे में बात करने के बजाय मुझे क्षति की मरम्मत करने और उसे फिर से अच्छा महसूस कराने में 1 घंटा बिताना होगा। इसके अलावा वह अपनी माँ को बुलाने के लिए फ़ोन पर चला जाता था, जो उसे हमेशा ज़रूरत पड़ने वाले आराध्य के साथ स्नान करता था। शादी में हम दोनों युवा और नए थे। मैं सिर्फ संवाद करना चाहती थी, इसलिए एक सफल रिश्ते का पति का विचार कुल अनैतिक स्वीकृति थी, ना कि पत्नी की, और एक सफल रिश्ते की पत्नी का विचार समस्या को सामना करना था, ना कि पति का। एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति का बुरा सपना था। CIO रोग। एक कुर्सी के ऊपर जो शासन करने के और पूर्ण के रूप में देखे जाने की इच्छा की बात करते हुए आपको आश्चर्य नहीं होगा कि इसे अक्सर CIO रोग कहा जाता है। ली इयाकोको ने इसका बुरा हाल किया था। क्रिसलर मोटर्स के प्रमुख के रूप में अपनी प्रारंभिक सफलता के बाद इयाकोका ने निश्चित मानसिकता के बाद हमारी 4 साल के बच्चों की तरह उल्लेखनीय रूप से देखा। वह केवल सतही परिवर्तनों के साथ एक ही कार में मॉडल को बार बार सामने लाता रहा। दुर्भाग्य से वे ऐसे मॉडल थे जो अब कोई नहीं चाहता था। इस बीच जापानी कंपनियां पूरी तरह से पुनर्विचार कर रही थी कि कारों को कैसा दिखाना चाहिए और उन्हें कैसे चलना चाहिए। हम जानते हैं कि ये कैसे निकला। जापानी कारों ने बाजार में तेज़ी से वृद्धि की। CIO हर समय एक विफल का सामना करते हैं। क्या उन्हें अपनी कंपनियों का सामना करना चाहिए या क्या नए एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां उनके पास कोई नहीं है? ली इयाकोका ने एक बार को चुना। उसने अपने आप को उपासकों से घेर लिया, आलोचकों को निर्वासित कर दिया और जल्दी जल्दी वह स्पर्श खो गया जहां उसका क्षेत्र जा रहा था। ली इयाकोको से गैर सीखने वाला बन जाने गए थे, लेकिन हर कोई CIO बीमारी नहीं पकड़ती है। कई महान नेता नियमित रूप से अपनी कंपनियों का सामना करते हैं। ड्रेविन स्मिथ ने किस्मली क्लार्क में अपनी असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए घोषणा की, मैंने नौकरी के लिए योग्य होने की कोशिश करना भी नहीं रोका। ये लोग हांगकांग के छात्रों की तरह विकास की मानसिकता के साथ कभी भी उपचारात्मक पाठ्यक्रम लेना बंद नहीं किया।
सीआईओ और दुविधा का सामना करते हैं, वे अल्पकालिक रणनीतियों को चुन सकते हैं जो कंपनी के स्टॉक को बढ़ावा देते हैं और खुद को हीरो की तरह बनाते हैं, या वे लंबे समय तक सुधार के लिए वॉल स्ट्रीट की अस्वीकृति के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक कंपनी के स्वास्थ्य और विकास की नींव रखते हैं। सनबीम की परिक्रमा करने के लिए अल्बर्ट इनलब एक स्वनिर्धारित स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति था। उन्होंने वॉल स्ट्रीट के हीरो की तरह दिखने की अल्पकालिक रणनीति को चुना। स्टॉक बढ़ गया, लेकिन कंपनी अलग हो गई। एक विकासवादी मानसिकता वाले लो गोस्टन को आईसीएम के चारों ओर घूमने के लिए बुलाया गया था, जैसा कि उन्होंने आईबीएम संस्कृति और नीतियों को ओवरहाल करने के विशाल कार्य के बारे में निर्धारित किया। स्टॉक की कीमतें स्थिर थी और वॉल स्ट्रीट थी निंदा की गई थी। उन्होंने उसे असफलता कहा। हालांकि कुछ साल बाद आईसीएम फिर से अपने क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा था। स्ट्रेचिंग विकास मानसिकता वाले लोग सिर्फ चुनौती नहीं चाहते हैं, वे इस पर कामयाब होते हैं। जितनी बड़ी चुनौती हो उतने बड़े वे, और कहीं भी इसे खेल की दुनिया की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। आप बस लोगों को खींचते और बढ़ते हुए देख सकते हैं। अपने समय की बड़ी महिला फुटबॉल स्टार मिया हम का कहना है कि वह सीधा है, मेरा सारा जीवन में खेलती रही हूँ, जिसका अर्थ है कि मैंने अपने से बड़े पुराने, अधिक कुशल, अधिक अनुभवी, संक्षेप में मुझसे बेहतर खिलाड़ियों को चुनौती दी है। पहले वह अपने बड़े भाई के साथ खेली थी, फिर 10 साल की उम्र में वह 11 वर्षीय लड़कों की टीम में शामिल हो गई थी। फिर उसने खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका की नंबर 1 कॉलेज टीम में शामिल किया। प्रत्येक दिन मैंने उसके स्तर तक खेलने का प्रयास किया और मैं जितना संभव हो सके उतना ही तेज़ी से सुधार कर रही थी। पैट्रिसिया मिरांडा एक गोल मॉडल, एक एथलेटिक हाई स्कूल की बच्ची थी जो कुश्ती करना चाहती थी। चटाई पर एक बुरी पिटाई के बाद उसे बताया गया, आप एक मजाक हैं। पहले वह रोई, फिर उसने महसूस किया, ये वास्तव में मेरे संकल्प को निर्धारित करता है। मुझे चलते रहना था और ये जानना था कि क्या प्रयास और ध्यान और विश्वास और प्रशिक्षण मुझे किसी पहलवान के रूप में वैध कर सकते हैं। उसे यह संकल्प कहाँ से मिला? मिरांडा को चुनौती से रहित जीवन में उठाया गया था, लेकिन जब 40 साल की उम्र में बली उसकी मां की मृत्यु हो गई तो उस वर्ष से मिरांडा एक सिद्धांत के साथ सामने आई, जब आप अपनी मृत्यु पर झूठ बोल रहे हैं तो कहने के लिए एक शांत चीज़ों में से एक है, मैंने वास्तव में खुद को खोजा था। मेरी मां की मृत्यु हो जाने पर तत्कालिकता की भावना पैदा हो गई थी। यदि आप केवल जीवन से गुजर रहे हैं जो आसान है तो आप पर शर्म आती है। इसलिए जब कुश्ती ने चुनौती पेश की तो इससे लेने के लिए तैयार थी। उसके प्रयास का भुगतान किया गया। 24 की उम्र पर मिरांडा की आखिरी हंसी थी। उसे अमेरिकी ओलंपिक टीम में अपने वजन समूह के लिए स्थान जीता और कांस्य पदक के साथ एथेंस से घर आई। और आगे क्या किया? थेल या लॉ स्कूल लोगों ने उसे रहने के लिए आग्रह किया, जहां वह पहले से ही शीर्ष पर थी। लेकिन मिरांडा ने महसूस किया कि फिर से नीचे शुरू करना अधिक रोमांचक था और देखे कि वह उस समस्या में क्या कर सकती थी। संभव से परे खिंचाव। कभी कभी ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद को इतना आगे बढ़ा लेते हैं कि वे असंभव को पूरा कर लेते हैं। 1995 अभिनेता क्रिस्टोफर रीव को एक घोड़े से फेंक दिया गया था जिसकी गर्दन टूट गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी उसके मस्तिष्क से अलग हो गई थी और वह गर्दन के नीचे पूरी तरह से लकवाग्रस्त था। मेडिकल साइंस ने कहा था जो सॉरी इसके साथ शर्तों पर आएगी। हालांकि रीव ने एक मांग वाले व्यायाम कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें विद्युत उत्तेजना की मदद से उनके लकवाग्रस्त शरीर के सभी हिस्सों को हिलाना शामिल था। वह फिर से चलना क्यों नहीं सीख सका? उसका मस्तिष्क एक बार फिर आज्ञा क्यों नहीं दे सकता था
कि उसका शरीर आज्ञा मान ले। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि वह इनकार में था और निराशा के लिए खुद को स्थापित कर रहा था। उन्होंने इसे पहले देखा और ये उनके समय योजना के लिए एक बुरा संकेत था। लेकिन वास्तव में रिवी अपने समय के साथ क्या कर रहा था? क्या कोई बेहतर प्रोजेक्ट था? 5 साल बाद रीव ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। पहले ये उसके हाथों में हुआ, फिर उसकी बाहों, फिर पैरों और उसके बाद धड़ में हुआ। वह ठीक हो गया था, लेकिन ब्रेन स्कैन से पता चला कि उसका मस्तिष्क एक बार और अधिक संकेत उसके शरीर को भेज रहा था, जिसके शरीर प्रतिक्रिया दे रहा था। न केवल रीव ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया, उन्होंने पूरे तरीकों को बदल दिया। विज्ञान तंत्रिका तंत्र और पुनर्प्राप्ति के लिए इसकी क्षमता के बारे में सोचता है। ऐसा करने में उन्होंने अनुसंधान के लिए एक नया विस्टा खोला और रीढ़ की हड्डी में चोट के साथ लोगों के लिए आशा की गई पूरी नई आय पैदा की। पक्की बात पर जोर देना। स्पष्ट रूप से विकास मानसिकता वाले लोग तब पनपते हैं जब वे खुद को बढ़ा रहे होते हैं, जबकि स्थिर मानसिकता वाले लोग जब पनपते हैं जब चीज़ें सुरक्षित रूप से उसके समक्ष में आती हैं। अगर चीज़ें बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं और जब वे स्मार्ट या प्रतिशाली महसूस नहीं कर रहे होते, वे रुचि खो देते हैं। मैंने देखा कि ऐसा होता जब हम पूर्व मेडिकल छात्रों द्वारा रसायन विज्ञान के पहले सेमेस्टर के माध्यम में पीछा करते हैं। कई छात्र के लिए यही उनके जीवन का नेतृत्व किया है, एक डॉक्टर बनना, और वह पाठ्यक्रम है जो यह तय करता है कि कैसे क्या बनना है। यह एक कठिन पाठ्यक्रम की एक बिल्ली भी है। प्रत्येक परीक्षा का औसत ग्रेड C+ है। जिन छात्रों ने शायद कभी भी A से कम देखा हो। अधिकांश छात्रों को रसायन विज्ञान में बहुत रुचि थी, फिर भी सेमेस्टर पर कुछ हुआ। निश्चित मानसिकता वाले छात्र तभी रुचि लेते थे जब वे अच्छी तरह से करते थे। जिन लोगों को ये मुश्किल लगता, उन्होंने अपनी रुचि और आनंद में एक बड़ी गिरावट दिखाई। यदि यह उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं था तो वे इसका आनंद नहीं ले सकते थे। एक छात्र ने कहा, जितना कठिन होता है उतना ही मुझे अपने आप को किताब पढ़ने और प्रशिक्षणों के लिए अध्ययन करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। मैं पहले रसायन विज्ञान के बारे में उत्साहित था, लेकिन अब हर बार जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे मेरे पेट में एक बुरा एहसास होता है। इसके विपरीत विकास की मानसिकता वाले छात्रों ने जब काम को बहुत चुनौतीपूर्ण बताया तब भी समान स्तर की रुचि दिखाते रहे। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है जितना मैंने सोचा था कि ये होगा, लेकिन ये वही है जो मैं करना चाहता हूँ ताकि केवल मुझे और अधिक दृढ़ बना दिया जाए। जब वे मुझे बताएंगे कि मैं नहीं कर सकता, तब ये वास्तव में मुझसे हो जाता है। चुनौती और रुचि हाथ में डालकर चली गई। हमने युवा छात्रों में एक ही चीज़ देखी। हमने 5वीं ग्रेड की पेचीदा पहेलियाँ दी जिन्हें वे सभी पसंद करते थे, लेकिन जब हमने उन्हें कठिन बना दिया तो निश्चित मानसिकता वाले बच्चों ने आनंद में बड़ी गिरावट दिखाई। उन्होंने अभ्यास करने के लिए कुछ घर ले जाने के बारे में भी अपना इरादा बदल दिया। ठीक है, आप उन्हें रख सकते हैं, मेरे पास पहले से ही है। एक बच्चे ने झूठ बोला। वास्तव में वे उनसे काफ़ी तेज़ नहीं चल सकते। यह सिर्फ उन बच्चों के लिए सच था जो सर्वश्रेष्ठ पहली सालवर के पहली प्रतिभा होने वाली गिरावट को रोका नहीं जा सकता। दूसरी ओर विकास मानसिकता वाले बच्चे कठिन समस्याओं से खुद को दूर नहीं कर सकते। उनके पसंदीदा थे और ये वही थे जिन्हें वे घर ले जाना चाहते थे। क्या आप इन पहेलियों का नाम लिख सकते हैं? एक बच्चे ने पूछा, ताकि मेरी माँ मुझे कुछ और खरीद सके और जब यह समाप्त हो जाएगी। बहुत पहले नहीं, मुझे एक महान रुचि नर्तक और शिक्षक मरीना शिनोनोमा के बारे में पढ़ने में दिलचस्पी थी, जिन्होंने अपने छात्र के चयन का एक उपन्यास तरीका तैयार किया। यह मानसिकता के लिए एक चतुर परीक्षा थी, जैसा कि एक पूर्व छात्र इसे बताती है, जिसके छात्रों को पहले एक प्रशिक्षण अवधि बचानी होती है, जबकि यह एक देखने के लिए देखती है कि आप किस तरह प्रशंसा और सुधारी के लिए प्रतिक्रिया देते हैं। जो सुधार के लिए अधिक उत्तरदायी होता है उसे योग्य माना जाता है।
दूसरे शब्दों में वह उन लोगों को अलग करती है जिन्हें अपना रोमांचक आसान लगने वाले चीज़ों से मिलता है। उन्हें पहले से ही महारत हासिल है जो मुश्किल से ही अपना रोमांचक हासिल करते हैं। मैं पहली बार खुद को ये कहते हुए कभी नहीं बोलूँगी कि ये कठिन है, ये मज़ेदार है। यही क्षण मुझे पता था कि मैं मानसिकता बदल रही थी। अब आप स्मार्ट महसूस करते हैं जब आप दोष रहित हैं या जब आप सीख रहे हैं। कथानक को मोटा करना है। निश्चित मानसिकता के लिए बस सफल होना पर्याप्त नहीं है। सिर्फ स्मार्ट और टैलेंट दिखाना ही काफ़ी नहीं है। आपके बहुत अधिक दोष रहित होना चाहिए और आपको संतुष्ट दोष रहित होना पड़ेगा। हमने लोगों से पूछा, ग्रेड स्कूली बच्चों से लेकर युवा वस्तकों तक आपको स्मार्ट कब लगता है? मतभेद हड़ताली थे। निश्चित मानसिकता वाले लोगों ने कहा, यह तब लगता है जब मैं कोई गलती नहीं करता, जब मैं कुछ तेज़ी से ख़त्म करता हूँ और वह बिल्कुल सही हो, जब मेरे लिए कुछ आसान हो लेकिन अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते। यह अभी सही नहीं होगा इसके बारे में। लेकिन विकास मानसिकता वाले लोगों ने कहा, जब ये वास्तव में कठिन हो और मैं वास्तव में कठिन प्रयास करता रहूं और मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो मैं पहले नहीं कर सकता था। यह जब मैं लंबे समय तक किसी चीज़ पर काम करता हूं और मैं उसका पता लगाना शुरू करता हूं। उनके लिए ये ताकत तत्काल पूर्णता के बारे में नहीं है, यह समय के साथ कुछ सीखने के बारे में है, एक चुनौती का सामना करना और प्रगति करना। यदि आप में योग्यता है तो आपको सीखने की आवश्यकता क्यों है? दरअसल निश्चित मानसिकता वाले लोग कुछ भी सीखने से पहले अपने दम पर दिखने की क्षमता की उम्मीद करते हैं। आखिरकार यदि आपके पास ये है तो आपके पास ये है, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, मैं इसे हमेशा देखता हूँ। दुनिया भर के सभी आवेदकों में से कोलंबिया में मेरे विभाग ने एक ऐसा 6 नए स्नातक छात्रों को भर्ती किया। उन सभी के पास अद्भुत परीक्षण स्कोर, लगभग सही ग्रेड और प्रख्यात विद्वानों के सिफारिशें थी। इसके अलावा उन्हें शिक्षक ग्रेड स्कूलों द्वारा किया था। उनमें से कुछ को पूरा करने के लिए 1 दिन का समय लगा। कल में हॉटशॉट थे, आज वे विफल हैं। यहाँ क्या होता है, वह हमारे प्रकाशनों की लंबी सूची के साथ संख्याएं को देखते हैं। वह भगवान में ऐसा नहीं कर सकता है। वे उन्नत छात्रों को देखते हैं जो प्रकाशन और अनुदान प्रस्तावनाओं को लिखने के लिए लेख प्रस्तुत कर सकते हैं। हे भगवान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वे जानते हैं कि प्रशिक्षण कैसे लेना है और ए को प्राप्त करना है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह कैसे करना है। वे अभी तक भूल जाते हैं। ये क्या नहीं है कि स्कूल क्या सीखने के लिए है। वे इन चीज़ों को करने का तरीका सीखते हैं, इसलिए नहीं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर ये जेनेट कुक और स्टीफन ग्लास के साथ ऐसा हुआ। वे दोनों युवा पत्रकार थे जिन्होंने टॉप ऑन फैब्रिकेटेड लेखों को देखा। जेनेट कुक ने अपने वॉशिंगटन पोस्ट को लेख के लिए एक 8 वर्षीय लड़के के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता जो एक ड्रग एडिक्ट था। लड़का मौजूद नहीं था और बाद में उसका पुरस्कार छीन लिया गया। स्टीफन ग्लास द न्यू रिपब्लिक का सबसे बड़ा बच्चा था, जिसने लगता था कि कहानियाँ और स्रोत रिपोर्ट केवल अपने देखते हैं। स्रोत मौजूद नहीं थे और कहानियाँ सच नहीं थी। क्या जेनेट कुक और स्टीफन ग्लास को एकदम सही होना चाहिए? क्या उन्हें लगा कि अज्ञानता की स्वीकार करने से उन्हें अपने सहयोगियों के साथ बदनाम होना पड़ेगा? क्या उन्हें महसूस किया गया कि सीखने की बड़ी मेहनत करने से पहले उन्हें पहले से ही बड़े समय को पत्रकारों की तरह होना चाहिए? स्टीफन ग्लास ने लिखा, हम स्टार प्रोकिसियो स्टार्स थे और यही मायने रखता है। जनता उन्हें धोखा देती है और धोखा देती है, लेकिन मैं उन्हें प्रतिभाशाली व हताश युवा लोगों के रूप में समझती हूँ जिन्होंने निश्चित मानसिकता के दबाव के आगे घुटने टेक दिए। 1960 के दशक में एक कहावत थी कि बनना बेहतर होने से बेहतर है। निश्चित मानसिकता लोगों को बनने की लग्जरी के अनुमति नहीं देती है, उन्हें पहले से ही होना चाहिए।